हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस पर। मैं अमित आज आप लोगों को मैथ्स की अगली क्लास को लेकर चलूँगा। और जैसा कि आपको बताया जा चुका है, ये स्पेशल मैथ्स है और ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? DSSB, यूपी टेट, सुपर टेट एंड UPSI। हालांकि और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, अगर उसमें मैथ्स का सेक्शन है, मतलब मैथ है, तो वो सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज की जो क्लास होगी अलजेब्रा की दूसरी क्लास होगी, यानी बीजगणित की दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ फार्मूला बताया हुआ था और थोड़ा बहुत ही प्रश्न करवाया हुआ था। तो पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि भाई अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, ठीक, जिससे ये सबको पता चल जाए कि हाँ हमारे यहाँ भी एक क्लास मैथ्स की चलती है जो हमको समझ में आता है। आप लोग भी पढ़ो यार, समझ में आ जाएगा, ठीक। और ये क्लास जो है, ये क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप सबको हमको व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? व्हाट्सएप मैसेज। और किस नंबर पर? इस नंबर पर, ठीक। अब देखिए ज्वाइन करने का मामला क्या है, कई लोग मेरे पास मैसेज किए ज्वाइन कैसे होगा। देखिए ज्वाइन करने का मतलब ये है कि इस क्लास की कुछ फीस रखी गई है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ फीस रखी गई है। फीस इसलिए रखी गई है क्योंकि यहाँ पर नेट का खर्चा हम कहाँ से उठाएंगे, बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर मैं नहीं चल सकता। जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक, लेकिन उसके लिए कुछ फीस रखा गया है। और आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 2 से 3 दिन तक ही केवल क्लास फ्री रहेगी। इसके बाद जो है क्लास उनको मिलेगी जो लोग इस क्लास को ज्वाइन किए, ठीक। तो चलिए आज हम चलते हैं अलजेब्रा की अगली क्लास को लेकर। आज ये होगा टॉपिक हमारा बीजगणित, अलजेब्रा डे 2 पार्ट 2 या भाग 2, कुछ भी आप लिख दो वही माना जाएगा। बीजगणित, ठीक। अब देखिए पहली क्लास में मैंने क्या किया हुआ था कि इसके कुछ बेसिक्स फार्मूले बताए थे और उस पर मैंने कुछ क्वेश्चन करवाया हुआ था। आज मैं उसी फार्मूले पर आधारित कुछ और जो है क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन लगेगा उसी तरीके से, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा, ठीक। एक क्वेश्चन लेकर चलता हूं। हालांकि इसमें जितने लोग पहली क्लास को देखे हैं वो इसका आंसर इमिडिएटली तुरंत बता देंगे हमको। क्वेश्चन क्या है? यदि x + 1/x = 2 हो तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी? मैंने ये क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन बनाया। और क्वेश्चन आपका क्या है कि यदि x + 1/x = 2 हो तो x² + 1/x² बराबर क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन x³ + 1/x³ बराबर क्वेश्चन मार्क। जैसा कि आपको ज्ञात है, आपको पता है कि एक फार्मूला होता है। मैं पहले क्वेश्चन को लेकर चलूंगा, पहले क्वेश्चन की तरफ। एक फार्मूला आपको बताया गया है। क्या है फार्मूला, क्या सूत्र है, जो भी है उसमें ये बताया गया है कि यदि x + 1/x =
v हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2 और x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू v³ माइनस 3v। ठीक, ये इसमें पहला फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला है। तो दो क्वेश्चन बने, दोनों क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है x² प्लस 1/x² प्लस 1/x² बराबर v स्क्वायर माइनस 2 और v की वैल्यू क्या है 2। कहोगे 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2। देखो 2 का स्क्वायर 4, ये 2 और ये बराबर कितना आया 2। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि x³ प्लस 1/x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए है x³ प्लस 1/x³ बराबर v³ माइनस 3v। v का मतलब ये 2 है, 2 का क्यूब माइनस 3v यानी 3v का मतलब ये 2। 2 का क्यूब होता है 8 और 3 दूना 6, ये बराबर कितना हो गया 2। कितना हो गया 2। तो आपके दिमाग में एक खुरापात आना चाहिए, आपके दिमाग में एक खुरापात आना चाहिए। खुरापात क्या हो सकता है मैं बताता हूँ खुद। खुरापात ये आना चाहिए कि यार ये जो x प्लस 1/x की वैल्यू है 2, ये 2 है, x² प्लस 1/x² भी 2 आया, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू भी 2 आई। क्या आगे अगर और भी पावर इसका लगाया जाए आंसर 2 ही आएगा? तो बोलोगे हाँ। अगर x प्लस 1/x बराबर 2 हो, पावर कितना भी लगे वैल्यू हमेशा सेम आएगी, मतलब 2 ही आएगी। और इसके पीछे कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। और ये क्वेश्चन पहले आप नोट करिए, नोट करते रहिए और लाइव चैट में आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि क्या ये मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक, समझ में आ रही हैं या नहीं? नहीं समझ में आएंगे यार, तब तो मेरा पढ़ाना बेकार है। तो आप लोगों को मेरी बातें पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। अगर अच्छा स्कोर करना है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और कॉपी पे नोट करते चलिए, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए ठीक ठाक है, ये हमको काम करेगा, मेरे लिए ये यूजफुल होगा। ठीक, तो चलिए अब इसी के अनुसार मैं एक कंसेप्ट लिखता हूँ, उस कंसेप्ट को आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा और जब कभी भी इस टाइप का सवाल आएगा आप देखते ही आंसर बता दोगे, देखोगे तुरंत आंसर बताओगे। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये बोलता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2, क्या है x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x बराबर 1 हमेशा होगा, x बराबर 1 होगा। और ये ऑलवेज, इसको ऐसे लिखिएगा जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ अपनी कॉपी में वैसे वैसे ही लिखिएगा। ठीक, मैंने क्या बोला कि अगर यानी यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x बराबर हमेशा 1 होगा। और कैसे होगा इसके पहले मैंने बता दिया। ठीक, ये अपने दिमाग में याद रखना है। अगर आप लोग इसको अपने दिमाग में रखते हो तो देखो आगे के सवाल कैसे हल होते हैं। ठीक, क्वेश्चन ये नोट कर लेना भाई, कंसेप्ट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। अपने कॉपी में क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो
x के पावर 5 प्लस 1 अपान x के पावर 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, आंसर 2 ही आएगा, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। कैसे? मैंने बोला कि अगर x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 हो तो x बराबर 1 हमेशा होगा। क्या होगा? x बराबर 1 हमेशा होगा। तो क्या करोगे, इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे 1 के पावर 5 प्लस 1 अपान 1 के पावर 5, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 अपान 1, ये 1 कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? क्लियर? एक दूसरा क्वेश्चन लिखना। दूसरा क्वेश्चन क्या है बोलें? अपने कॉपी में लिखिए और क्वेश्चन बढ़ाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लिखना, यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 हो तो, यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 हो तो x के पावर 50 प्लस 1 अपान एक्स के पावर 50 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या होगा? 2 ही आंसर होगा। कैसे? फिर वही आप कंसेप्ट लगाओगे कि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर, अगर ये 2 है तो x बराबर हमेशा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो क्या बोलोगे? यहाँ 1 के पावर 50 प्लस 1 अपान 1 के पावर 50, 1 प्लस 1 बराबर 2। ठीक, बोलो। अपने कॉपी में क्वेश्चन बढ़ाना। अब थोड़ा स्पीड पकड़ूंगा क्योंकि हमारे ख्याल से आप लोगों को ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं। आ रही हैं नहीं आ रही हैं भाई? बोलो। तो कहोगे क्वेश्चन में यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 हो तो x पावर 100 प्लस 1 अपान एक्स पावर 95 बराबर ये क्वेश्चन मार्क। ठीक, बोलो कितना आंसर आएगा? बोलो। कहोगे 2। कैसे? फिर वही कंसेप्ट लगाओगे, अगर ये है तो x बराबर 1 हमेशा। तो क्या हो जाएगा? 1 के पावर 100 प्लस 1 अपान 1 के पावर 95 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। क्लियर? बोलो हाँ या ना, जवाब दो भाई। क्या होगा? यही होगा ना? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। एक थोड़ा सा दूसरे हिसाब से क्वेश्चन। अब देखो, आप लोगों के दिमाग में कभी कभी ये खुरापात उठता है, जो चीज़ें आने लगती हैं ना, कहते यार एक ही टाइप के क्वेश्चन को कितना बता रहे हैं। तो जिसको आ गया भाई ठीक है, जिसको कम समझ में आता है कम से कम उनको भी तो लेकर चलने दो हमको, वो लोग भी थोड़ा बहुत समझ जाएं। क्वेश्चन है कि यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 हो तो x के पावर 75 माइनस 1 अपान एक्स के पावर 75 बराबर क्या होगा? बोलो क्या होगा? कमेंट करो इसको, जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो इसका आंसर 0 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। देखो कैसे? फिर वही लॉजिक लगाओगे, यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 है तो x बराबर 1 होगा। x बराबर 1 होगा तो यहाँ रखोगे 1 के पावर 75 माइनस 1 अपान 1 के पावर 75 और बराबर ये 1 माइनस 1, 1 अपान 1 1 ही होगा और ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ से कंडीशन आता है, कंडीशन याद रखना। कंडीशन ये आता है कि भाई कि अगर x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 हो तो x के पावर n प्लस 1 अपान एक्स के पावर n इक्वल टू 2। याद रखना, हमने क्या बोला? यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 हो तो x पावर n प्लस 1 अपान एक्स पावर n इक्वल टू 2। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है
कि x के पावर n माइनस 1/x के पावर n इक्वल टू 0। अगर प्लस है तो 2, माइनस है तो 0, n कुछ भी हो 0 को छोड़ के। या आप कह सकते हो वेयर n इक्वल टू नेचुरल नंबर, जहाँ n क्या होगा, ये प्राकृतिक संख्या। क्या होगी भाई? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या नहीं ले सकते, पूर्ण में 0 आएगा और 0 रखेंगे तो वैल्यू बदल जाएगी। या इसको मैं कह सकता हूँ n इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू डॉट। क्लियर? एक कंसेप्ट अब जाके क्लियर हुआ है। ठीक, आगे क्या है कंसेप्ट? और भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कर दो 2-3 दिन की क्लास, जिससे जो लोग जुड़ना चाहें जुड़ जाएं। ठीक, अगला कंसेप्ट ये है, या अगला क्वेश्चन ही मैं एक लेकर चलता हूँ, फिर कंसेप्ट बता देता हूँ। लिखना अपने कॉपी में, क्वेश्चन करके लिखना। क्वेश्चन क्या है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू -2 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे तो सॉल्यूशन में ये बोलता है कि अगर इसको v मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए? v। बताया गया है यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो, सॉरी v हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू v क्यूब माइनस 3v। ठीक, अभी देखो प्लस वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलता हूँ, माइनस वाला अभी नहीं लेके चल रहा हूँ। ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना। आपके मन में आ सकता है कि माइनस वाला तो नहीं करवा रहे हैं, तो भाई पहले एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर करवा दूँ। तो कहोगे x प्लस 1/x इक्वल टू -2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, और ये -2। माइनस के स्क्वायर प्लस होता है, 4 - 2 बराबर ये क्या हो जाएगा? 2। ठीक, अगला सवाल, ये पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल का आंसर क्या होगा? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू v क्यूब यानी -2 का क्यूब, और -3 इंटू v के स्थान पे -2 है। v के स्थान पे क्या है? -2 है। ये हो जाएगा -2 का क्यूब -8 माइनस माइनस प्लस, और ये 3 दूना 6, ये हो जाएगा -2। अब देखो आंसर कैसे बदल गया, एक प्लस में आया, एक माइनस में आया। ये था इसका बेसिक सोल्यूशन। इसको उतारिए, फिर इसमें भी मैं कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक, इसको उतारिए, फिर कंसेप्ट बताता हूँ। क्लियर? अब आगे देखना, कंसेप्ट लिखना। अपने कॉपी में कंसेप्ट लिखना भाई। कंसेप्ट ये है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू -2 हो तो x इक्वल टू -1 होगा।
और नीचे लिखिएगा ऑलवेज, नीचे लिखिएगा ऑलवेज। क्लियर? ये कंसेप्ट हो गया। जब ये कंसेप्ट हुआ तो सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोला गया है, क्वेश्चन ये बोलता है यदि x + 1/x = -2 हो तो पहला सवाल x² + 1/x² (?) दूसरा x³ + 1/x³ (?). ठीक? अब चाहे जो भी पूछे कर ले जाओगे, फिर आप सॉल्यूशन करोगे और पहले सवाल का आंसर बताओगे, फिर कंसेप्ट लगाओगे x + 1/x = -2 है तो x बराबर -1 होगा। क्या होगा? x बराबर -1 होगा। तो पहला सवाल है x² + 1/x² (= x - 1 का स्क्वायर प्लस 1/-1 का स्क्वायर। माइनस की स्क्वायर यानी माइनस वैल्यू है, पावर सम रहने पर पॉजिटिव आता है, यानी 1, ये भी 1/1, 1 + 1 = 2। दूसरा क्या है? x³ + 1/x³ तो -1 का क्यूब प्लस 1/-1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब -1 और ये 1/-1, माइनस माइनस का गुणा माइनस, माइनस प्लस का गुणा -1, -1 = -2। ठीक? देखो सेम आंसर है कि नहीं? आप लोगों को लग रहा है यार बड़ा लेबोरियस टाइप का है, वो लेंदी बता रहे, तो समझ लो अब आगे के सवाल तुरंत करोगे। लिखना, लिखो सवाल एक, बोले लिखना, यदि x + 1/x = यदि x + 1/x = -2 हो तो पहला सवाल x² - 1/x² (?) दूसरा x³ - 1/x³ (?) तीसरा x पावर 100 + 1/x⁻100 (?) चौथा x⁻100 - 1/x⁻100 (?). ठीक? ये 4 क्वेश्चन है, कॉपी करिए जल्दी। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहला सवाल है, देखो कंसेप्ट भी यूज करते चलते हैं। कंसेप्ट ये बोल रखा है कि यदि x + 1/x = -2, तो आपको पता है भाई x बराबर -1 होगा। क्या होगा? x बराबर -1 होगा। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है x² - 1/x², तो -1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, -1/-1 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -1/, ये भी 1, 1 - 1 = 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या है? x³ - 1/x³, x³ - 1/x³ -1 का क्यूब -1/-1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब -1, -1/-1 का क्यूब -1, ये हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट होके 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक? अब देखना, इसको इरेज कर दो ना। तीसरा सवाल, तीसरा है x⁻100 + 1/x⁻100
तो -1 के पावर 100 प्लस 1/-1 की पावर 100 माइनस है, वैल्यू सम है तो +1, ये भी +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नोट करिए, आगे लेकर चलते हैं। तेजी से नोट करिए इसको। हो गया? बोलो भाई, हाँ या ना। चलो एक चौथा सवाल है। अब चौथे का भी आंसर आपको पता ही है। ये चौथा क्या है? x पावर 100 माइनस 1/x पावर 100, ये हो जाएगा -1 के पावर 100 माइनस 1/-1 के पावर 100, ये हो जाएगा 1 - 1 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 0। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब आगे जरा देखना, लिखना सवाल। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि x + 1/x इक्वल टू 2 हो तो x की पावर 100, x पावर 98, x पावर 96, x पावर 94, x की पावर 92 -4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, जरा इसको हल करो तो। अब कैसे हल करोगे? देखो, अगर मैं आप लोगों को कंसेप्ट नहीं बताता, अगर कंसेप्ट नहीं बताता तो ये सवाल आप लगा ही नहीं सकते। अगर लगाते भी तो बहुत फार्मूला यूज करना पड़ता, बहुत सारा कॉमन लेना पड़ता, तब जाके ये किसी तरह से हल होता। लेकिन जब मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है तो बहुत ज़्यादा फार्मूले की आवश्यकता नहीं। आप डायरेक्टली यूज करोगे कंसेप्ट ये बताया गया है कि यदि x + 1/x इक्वल टू 2 है तो मैंने बोला था x बराबर 1 ऑलवेज, हमेशा होगा। क्या होगा? x बराबर 1 हमेशा होगा। ठीक, तो x बराबर 1 रख दो। कहोगे 1 के पावर 100 प्लस 1 के पावर 98 प्लस 1 के पावर 96 प्लस 1 के पावर 94 प्लस 1 के पावर 92, 1 के पावर 92 -4। तो देखो 1 पावर 100 1, ये 1, ये 1, ये भी 1, ये भी 1 और -4। ठीक, तो ये 2 3 4 5, 5 - 4 बराबर 1। 1 इज राइट आंसर। जिसका जिसका 1 आंसर आया है उनका सही है। एक वाले भाई सब कोई सही है, जिसका जिसका एक आंसर आया है। क्लियर? बोलो हाँ या ना। अब आगे ऐसे एक सवाल लेकर चलता हूँ, सेम कंसेप्ट पर होगा, बस थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर होगा। तो इसको आगे चलने से पहले मैं आपसे ये पूछ लूँ, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? समझ में आ रही भाई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, और जितने लोग देख रहे हैं सब कोई लाइक ठोक देगा तो मैं तुमको ठोक दूंगा, मिलूंगा तो। ठीक, सब कोई लाइक ठोकेगा, लाइक की बटन तोड़ देना, नहीं तुम मिलोगे तो मैं तुमको तोड़ूंगा कायदे से। लिखना क्वेश्चन, यदि x + 1/x बराबर 2 हो तो
यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x के पावर 95 प्लस x के पावर 88 प्लस x के पावर 75 माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखो कुछ करना नहीं, सेम कंसेप्ट यूज करना है। चाहो तो ओरल आंसर बता सकते हो इसका। आप क्या करोगे, आप फिर कंसेप्ट यूज करोगे। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो x बराबर 1 हमेशा होगा, x बराबर 1 हमेशा होगा। ले जाके सभी जगह रख दो। 1 की पावर 95 धन 1 के पावर 88 धन 1 के पावर 75 माइनस 5 गुणे 1 धन 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 5 धन 3, ये 3 माइनस 5 धन 3, 3 3 6 माइनस 5 बराबर 1। कितना आएगा आंसर? 1 आएगा। क्लियर? हाँ या ना में जवाब दो भाई आप लोग। ठीक, आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर मैं यही बोल दूं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो क्वेश्चन मैं क्या करूं, थोड़ा सा बदल दूं, बस थोड़ा सा बदलूंगा। ये क्वेश्चन तो सेम वैसे ही गए, मैं केवल और केवल यहाँ पर कर दूं, ये हो जाए आपका -1 -2 इक्वल टू -2। क्वेश्चन अपने कॉपी में कर लीजिएगा। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू -2 हो तो x के पावर 95 प्लस x के पावर 88 प्लस x के पावर 75 माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो फिर वही कंसेप्ट यूज होगा। एक मिनट मार करके दे रेड वाला। चलो फिर आप वही कंसेप्ट यूज करोगे कि x बराबर -1। कब? जब x प्लस 1/x इक्वल टू -2 हो तो x इक्वल टू -1। ले जाके यहीं ठोक दो। -1 के पावर 95 प्लस -1 के पावर 88 प्लस -1 के पावर 75 माइनस 5 इंटू -1 प्लस 3। माइनस है, देखो बहुत बार बताया हूँ, अगर वैल्यू कोई निगेटिव है और पावर इसका सम है तो ये हमेशा वैल्यू पॉजिटिव देता है। अगर वैल्यू निगेटिव है, पावर इसका विषम है तो ये हमेशा निगेटिव वैल्यू देता है। अगर वैल्यू पॉजिटिव है, पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। क्लियर? देखो माइनस वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, पावर विषम है, यानी ये -1। माइनस वैल्यू है, पावर सम है तो पॉजिटिव यानी +1। माइनस है, विषम है तो -1। ये माइनस माइनस प्लस और ये +3, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 5 3 8 और ये बच गया आपका -1 + 8 यानी हो जाएगा 7। जिसका जिसका 7 आया था उसका उसका सही आंसर है। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? एक दूसरा क्वेश्चन लिखना है ऐसे ही, सेम क्वेश्चन लिखना है भाई। बोले लिखना, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू -2 हो तो, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू -2 हो तो x के पावर 210 प्लस x के पावर 205 प्लस x के पावर 200 प्लस x के पावर 195
माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, हल करो और हमको आंसर बताओ। चलें, देखो फिर भाई आप कंसेप्ट यूज करोगे भाई, बोलोगे कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू -2 हो तो x इक्वल टू -1 होगा हमेशा। क्या होगा? -1। तो x की वैल्यू -1 आई तो यहाँ रखोगे -1 की पावर 210 प्लस -1 की पावर 205 प्लस -1 के पावर 200 प्लस -1 के पावर 195 -6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 4। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1, -6 गुणे 1 माइनस का पावर सम है और माइनस प्लस -5 और ये प्लस 4, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये इससे ये -6 और ये -5 और ये हो जाएगा कितना +4, ये हो जाएगा -11 और ये +4 इक्वल टू -7, यानी -7 इज़ राइट आंसर। -7 इज राइट आंसर। क्लियर? अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सेम कंसेप्ट बेस पर होगा। लिखना। बोरिंग तो नहीं फील हो रहा है ना आप लोगों को? अगर लग रहा है कि बोरिंग फील हो रहा है तो भाई आज ही रोक देता हूँ, अगले दिन लेके चलूँगा। अगर नहीं कि हाँ समझ में आ रहा है तो आगे थोड़ा बहुत और कंटिन्यू करूँ। बोलिए आगे कंटिन्यू करूँ कि नहीं? चलिए ठीक है, आगे करता हूँ कंटिन्यू। देखना, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू -2 हो तो x इक्वल टू 105 -2 x की पावर 75 प्लस 4 x की पावर 60 -10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, फिर वही कंसेप्ट लगाओगे भाई। x प्लस 1/x इक्वल टू -2 है, x इक्वल टू -1 तो रखोगे यहाँ -1 के पावर 105 -2 गुणे -1 के पावर 75 प्लस 4 गुणे -1 के पावर 60 -10। ये -1, ये -2 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 1 और ये -10। बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। देखो, इसका पावर विषम है इसलिए नेगेटिव, इसका पावर विषम है इसलिए नेगेटिव, इसका पावर सम है इसलिए पॉजिटिव। ठीक, तो हो जाएगा -1 और माइनस प्लस 2 और ये +4, ये -10, ये -1 और -10 -11 2 4 6 इक्वल टू -5, यानी -5 जिसका जिसका आया है उसका उसका सही है। क्लियर? बोलो भाई हाँ या ना। तो चलिए आज यहीं रोक देता हूँ और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और अभी जैसे ये ख़त्म होता है क्लास, हालांकि ख़त्म ही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी है। ठीक, और जो लोग बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए मैंने बोला कि इसकी कुछ मिनिमम अमाउंट रखी गई है। ठीक, कुछ चार्ज इसका रखा गया है और जिसको ये क्लास ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के लिए इसमें से मैक्सिमम लोगों को हमारा नंबर पता है, व्हाट्सअप नंबर पता है, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप हमको 70 68 20 82 52 पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा।
और वहीं मैं आपको सारा डिटेल बता दूंगा। ठीक, इसकी फ़ीस कितनी है, इसका ड्यूरेशन कितना है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।